जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि क्या इतने समय में अब यूपीसी नेट की तैयारी हो सकती है। देखो यूपीसी नेट होता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड ये आपका 2021 से शुरू हुआ। यूपीसी नेट अगर आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम को देना ही पड़ता है। ये कंडक्ट करवाया जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, मतलब यूपी की गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करवाती है। एंड इसके जो यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी होती है वो होती है एबीबीएमयू यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। पहले के पेपर के पैटर्न की बात छोड़ते हैं, पहले के सिलेबस की बात छोड़ते हैं, अब हम अब की बात करते हैं कि अब से आप कितनी मेहनत करें कि आपका यूपीसी नेट हो जाए एंड आपका जो सपना है बीएससी नर्सिंग करने का वो कंप्लीट हो जाए। देखो क्या है, अभी हमारे पास 50 डे बचे हैं, मतलब 6 जून को आपका एग्जाम है। 20 मई तक आपके फॉर्म फिल होंगे, मतलब 20 मई 28 मार्च से शुरू हुए हैं, 20 मई तक आपके फॉर्म फिल होने हैं। 6 जून को आपका एग्जाम होगा एंड जून के दूसरे वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद काउंसलिंग चालू हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, तो देखो बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो इसको तो क्रैक करना पड़ेगा, आपको पता है। एंड ये आपकी तैयारी बताएगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, डिग्री भले ही एक होती है लेकिन लोग गवर्नमेंट को प्रीफर करते हैं क्योंकि थोड़े से वहाँ पे चीजें अच्छी होती हैं, फीस कम होती है या क्लिनिकल सीखने को ज्यादा मिलता है। देखो होता क्या है, अब हमको पढ़ना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहाँ की, 11th एंड 12th की। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इसके अलावा हमारा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बात पहले कर लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन क्या रहने वाला है। इंग्लिश ग्रामर और वही आपका 10th एंड 12th लेवल का आता है। इसमें आपके इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, अनसीन पैसेज, नरेशन, वॉइस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड जो एरर होती हैं वो आती हैं। ठीक, तो ये आपका पोर्शन होता है, मतलब जो 10th और 12th में जो आप ग्रामर पढ़ते हो वही पोर्शन आपका यूपीसी नेट में पूछा जाता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। देखो आप बीएससी नर्सिंग करने आ रहे हो तो आपको नर्सिंग का एक नॉर्मल सा जो नॉलेज होता है वो होना चाहिए, इसीलिए वो कुछ इस वाले पार्ट को इसमें रखा गया है, बाकी इसका काम नहीं था। अब इसमें क्या है, 24 क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको पता है। ठीक, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर सबके 24 क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऐसे आपका 5 सब्जेक्ट हुआ ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, 5 सब्जेक्ट 24 क्वेश्चंस यानी 120 क्वेश्चंस एंड टाइम मिलता है 2 घंटे 20 मिनट का। एंड नंबर्स होते हैं एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर यानी 120 नंबर। अब इसी में से आपको ला के अपनी कैटेगरी, रैंक एंड मार्क के बेसिस पे कॉलेज लेना है। अब आप क्या कर सकते हो, तो जैसे मैंने ग्रामर के लिए बताया, 10th 12th का जो आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसको रिवाइज करो। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो इसमें पूछा गया जाता है जो नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कब लॉन्च हुए थे, किस कॉलेज में पहले लॉन्च हुए थे, इंडिया में पहला कॉलेज कब बना था, ये सब चीजें होती हैं। ठीक, उसके अलावा हॉस्पिटल में कितने वार्ड होते हैं, हॉस्पिटल में कौन कौन से कोड फॉलो होते हैं, हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, नर्सिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो होती हैं वो सब चीज़ें। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो हजार्ड या साइन होते हैं, हॉस्पिटल में जो निडिलिस्टिक इंजरी होती है, एनएसआई जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटल में जो बिन्स होती हैं जिनको आप येलो, ब्लैक, वाइट, ब्लू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक होता है, मतलब हॉस्पिटल का एक ऊपर का जो नॉलेज होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का वो उससे पूछा जाता है। एंड बात बचती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पता है आपका 11th 12th का ही सिलेबस यूपीसी नेट में आता है। तो अगर आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ रखी है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखी थी बट आपके पास आपके नोट्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने 11th 12th के पीसीबी के नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। एंड रिवाइज करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसी रिवीजन के बेस पे। पहले रिवीजन करो, चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, देन आ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए, अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ठीक, इसके अलावा अगर आपने नहीं पढ़ा था अभी तक, अब आप पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। 11th 12th अभी तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पहले उनको मार्क करो, जितने वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको मार्क करो, उनकी लिस्ट बनाओ। एंड उसके अलावा यूट्यूब पे जो भी अच्छा कंटेंट दे, रिलेवेंट कंटेंट दे, आपका टाइम ना वेस्ट करे, उसकी वीडियो देखना चालू करो। चैप्टर वाइज वन शॉट, मतलब वन शॉट चैप्टर वाइज आप देखते हो, देखो। ठीक, इससे क्या होगा, आपका आप जैसे मतलब वन शॉट देखते हो चैप्टर वाइज, आपकी एक मेमोरी जो होती है वो बूस्ट होती है। एंड आप अगर शॉर्ट नोट्स बना पा रहे हो तब तो और अच्छी बात है। आप वंस अगर आपने रिवीजन किया अपने नोट्स से तब प्रैक्टिस करो, अगर नहीं किया है तो आप वन शॉट चैप्टर वाइज देखो 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाओ। एंड उसके अलावा आप क्या प्रीफर कर सकते हो, क्या क्या कंटेंट, अगर अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा है एग्जाम के रिलेटेड से, कंटेंट अच्छा है, सब चीज है, तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू कहाँ सॉल्व करोगे, कोई भी अच्छी बुक, जो किसी भी पब्लिकेशन की जो अच्छी बुक है उसको परचेज करो,
एंड उसके बाद क्या करो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो। एंड सिर्फ एमसीक्यू मत सॉल्व करो, उसकी रेशनल तक जाओ। रेशनल जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो पीसीबी रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। एंड अगर नहीं हो रहा है तो आप वन शॉट चैप्टर वाइज देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। इसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, फिर से आप वही मॉक टेस्ट के लिए जाओ। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए जो मैंने बताया कि ये सिलेबस आता है, सिलेबस वही होता है, बस चीजें थोड़ी सी, जैसे जो इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज होते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड किडनी डे, इसके अलावा जो साइंस होते हैं, जो BMW का सीन होता है, जो ये चीजें होती हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं। कौन सा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया, ये जो चीजें होती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ये सब पूछा जाता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक, अगर देखो, अब जैसे मैंने बताया 24 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर होता है। इसमें पता बेनिफिट क्या है, जो हिंदी बोर्ड का बच्चा है वो भी अप्लाई कर रहा है, जो इंग्लिश मतलब जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो भी अप्लाई कर रहा है, एंड एग्जाम बाइलिंगुअल है, तो दोनों ही दे सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ क्यों जाए, इसकी कट ऑफ हाई क्यों हो जाती है, बात ये है, देखो कट ऑफ हाई होती है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, एंड होनी भी नहीं चाहिए यार, अभी क्या ही जरूरत है इसमें। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, इसकी वजह से कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए एंड SC ST के लिए भी हाई हो जाती है। आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी को बेहतर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, रेशनल तक जाओ, चीजों को रिवाइज करो, एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर मॉक टेस्ट क्या करो, आप लगाओ। एंड इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको 12th के जितने चैप्टर हैं, मतलब जितने चैप्टर बोल दिया है, तो जितने चैप्टर हैं हम चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके रेशनल को क्लियर करेंगे। इसके अलावा हर दिन हम 25 MCQ सॉल्व करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, एंड उसकी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी अब मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक, तो मैं आपको 12th बायोलॉजी के चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करवाऊंगा, एंड इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ होंगे, 25 MCQ हम डेली सॉल्व करेंगे, एंड आप कहोगे तो हम 2 वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम 25 MCQ दोनों वीडियो में नर्सिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे। एंड इससे क्या होगा, आपकी 12th की पूरी बायोलॉजी MCQ प्रैक्टिस करने से तैयार हो जाएगी, आपके रेशनल्स क्लियर हो जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो कवर होंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मिलेगा एंड आपको सही गाइडेंस मिलेगा कि तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा आपकी मतलब एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए, काउंसलिंग के लिए, सही काउंसलिंग की क्या होगी, डॉक्यूमेंट कितने क्या चाहिए, सबके लिए वीडियो आएगी, सबको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टा पे सर्च करो सरल शर्मा 3636, सरल शर्मा 3636, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे सपोर्ट करो, एंड वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी मेरे अकाउंट के बायो में। यूट्यूब पर जितनी क्लासेस होंगी, टेलीग्राम पे आपको उन क्लासेस के, उन PDF के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, ताकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहे, आप अपडेट रहो। एंड प्लीज अपने भाई की वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, उसके साथ शेयर करो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए ये वीडियो रिलेवेंट होने वाली है, जिससे मैं आपको बायोलॉजी के नर्सिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं खुद BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्सन है वो ठीक ठाक तैयार है, एंड मैं आप सबको एक बेहतर तैयारी करूंगा जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, या आप जहां से करना चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है BSc नर्सिंग करने का वो पूरा हो सके। BSc नर्सिंग जैसे आप सबको पता है कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 4 साल का कोर्स, 8 सेमेस्टर, जिसमें 7 सेमेस्टर होते हैं, एंड लास्ट में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो जो आपकी फीस होती है 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख में 4 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपकी फीस 6 लाख से शुरू होकर 10 लाख पे खत्म होती है। मतलब 4 साल में आपका रूम रेंट या हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल लेके, या जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है, मतलब अगर प्राइवेट से करते हो तो आपका मिनिमम 6 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख तक जाता है, आपका लग जाएगा। यही अगर आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर लिया तो आपके पैसे कम लगेंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, बाकी डिग्री सेम होती है। कोई ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या प्राइवेट कॉलेज वाले को तुरंत जॉब नहीं मिलती। आप भी BSc नर्सिंग, मतलब आप भी BSc नर्सिंग करने के बाद एज ए नर्सिंग ट्यूटर पढ़ा सकते हो, आप भी स्टेट के नर्सिंग एग्जाम दे सकते हो, आप भी नॉट दे सकते हो। सेंट्रल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC होता है, रेलवे होता है, मतलब जो प्राइवेट से करता है BSc नर्सिंग वो भी, जो गवर्नमेंट से करता है BSc नर्सिंग वो भी, दोनों एलिजिबल होते हैं नर्स, स्टाफ नर्स बनने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, स्टेट के एग्जाम देने के लिए, सेंट्रल के एग्जाम देने के लिए, दोनों एलिजिबल होते हैं नर्सिंग कॉलेजेस में एज ए नर्सिंग ट्यूटर पढ़ाने के लिए। तो डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिग्री सेम होती है, सेम इंडियन नर्सिंग काउंसिल की डिग्री, सेम यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री सबकी सेम, कोर्स सबका सेम, कोई डिफरेंस
नहीं होता, बस ये होता है कि थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर गवर्नमेंट कॉलेज वालों को ज़्यादा मिलता है, उनकी फीस थोड़ी सी कम लगती है, स्कॉलरशिप वगैरह आ जाती है या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो आप सबको जो मुझे बताना था। अपनी तैयारी को बूस्टअप करो, अपने को खुद से प्रिपेयर करो, अच्छे से तैयार करो एग्जाम के लिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको बायोलॉजी के एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस सेट, सारे एमसीक्यू की वीडियो यहाँ पे मिले। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप थोड़ा भी परेशान मत हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट हेल्थ डे से लेकर सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा। बाकी थैंक यू, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। एंड हाँ, कमेंट में यार प्यारे से कमेंट करके जाना भाई, अपने भाई के लिए प्यारे से कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को थोड़ा सा करेज मिले। बाकी थैंक यू एंड